दोस्तों, सोचो अगर हम जमीन के भूकंप और सुनामी को कंट्रोल कर सकें ताकि हम बिजली पैदा कर सकें, या शायद हर ग्रह को अपने हिसाब से सजा सकें। ये कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं अगर इंसानी सभ्यता भविष्य में आगे बढ़ती है। विश्व सभ्यता को कार्डेशेव स्केल के रूप में विस्तारित किया जा सकता है। इससे एक सभ्यता की योग्यता को काम में लाया जा सकता है और ये 1 से लेकर 3 तक स्केल किया गया है। वर्तमान में मानव सभ्यता टाइप 1 सभ्यता तक भी नहीं पहुंचती है, क्योंकि इंसान जमीन पर उपस्थित सभी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है। हम लकड़ी, कोयला और तेल का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार हैं। तो क्या बदलेगा अगर मानव सभ्यता इनसे भी बिजली उत्पन्न कर पाए? दोस्तों, टाइप 1 सभ्यता बनने का मतलब है कि हमारे पास जमीन पर उपस्थित सभी ऊर्जा का पूर्ण नियंत्रण होगा। इसका अर्थ है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को अलविदा कह देंगे, क्योंकि ये सीमित और असंभव हैं। इसके बजाय हम हवा, सूरज की किरणें और पानी का उपयोग अपनी ऊर्जा की जरूरत के लिए कर सकते हैं। और क्योंकि ये ऊर्जा इतनी आसानी से उपलब्ध है, शायद आपको अपने बिजली का बिल भी भरना न पड़े। टाइप 1 सभ्यता में हम लगातार ऊर्जा का उपयोग करते रहेंगे और भूकंप को दुनिया के कुछ हिस्सों को सजाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हमारे पास अपने ग्रह के ऊर्जा स्रोत पर पूर्ण नियंत्रण होगा, तो हम मौसम को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई क्षेत्र दुनिया में सूख रहा है, तो हम वहां बादल से बारिश करवा सकते हैं। इंसानी सभ्यता ग्लोबल वार्मिंग को भी अलविदा कह सकती है, क्योंकि हम हवा को पुनः कार्बन न्यूट्रल बना सकते हैं और अपने ग्रह के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि हमें उनका पहले से पता लग जाएगा। और यह भी नहीं, हम वह स्थल पर जी सकते हैं जहां का पहले हमने कभी सपना भी नहीं देखा था, जैसे कि पानी में या फिर उन क्षेत्रों में जो हमारे लिए पहले अनुकूल नहीं थे। हां, टाइप 1 सभ्यता में जीवन काफी अच्छा होता। दोस्तों, जब सब कुछ इतना परफेक्ट होता है, तो शायद हम थोड़ा बोर हो जाए। तो अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएं और टाइप 2 सभ्यता या फिर टाइप 3 बन जाए। टाइप 2 सभ्यता का मतलब है कि हम सूरज की ऊर्जा को उपयोग कर सकते हैं, और इसे सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि हमारे सौर मंडल के हर भूमि पर भी उपयोग कर सकते हैं। हम इसकी शक्ति का उपयोग करके मंगल ग्रह पर कुछ भी बदलाव कर सकते हैं और उस पर जा सकते हैं, या फिर नेपच्यून जैसे ग्रह को भी। और टाइप 3 सभ्यता बन जाने से हमें शक्ति मिलेगी सारी गैलेक्सी में उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करने की। दोस्तों, जब से कार्डेशेव स्केल को 1960 के दशक में बनाया गया था, वैज्ञानिक लोगों ने चौथी और 5वीं प्रकार की सभ्यताओं का सुझाव दिया है। यहां पर चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। वैज्ञानिक अब भी इसको पूरी तरह से निर्धारित करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे वर्तमान की भौतिक समझ से परे हैं। लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि टाइप 4 या टाइप 5 सभ्यता बन जाने का मतलब है कि हम पूरे ब्रह्मांड के ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और उसे आसानी से घूम सकते हैं। और टाइप 5 सभ्यता बन जाने से हम प्रैक्टिकली भगवान बन जाएंगे। हम ब्रह्मांड को अपने अनुसार नियंत्रित और बदल सकते हैं। कब तक हम इस स्तर पर पहुंचेंगे, ये किसी को नहीं पता, लेकिन विशेषज्ञ आमतौर पर इत्तेफाक रखते हैं कि मानव जीवन पहले 100 वर्षों में टाइप 1 तक पहुंच सकता है। दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ तब तक के लिए माना जा सकता है जब तक कि मानव जीवन पहले ही खत्म न हो जाए, क्योंकि अर्थ गर्म होता जा रहा है और भी खराब होता जा रहा है। शायद हमें समय में पीछे जाना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए, लेकिन वह कहानी है किसी और वीडियो का टॉपिक। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल पर जाएं। बाय बाय।